तो देखते हैं यहाँ पर फ्लोरीन एटम या फिर फ्लोराइड आयन में से कौन सा साइज में बिगर है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी करा था कि केटाइन और उसके पेरेंट एटम में से कौन सा साइज बड़ा होता है, वैसे ही हम यहाँ पर करने वाले हैं कि एक हमने अनाइन लिया है, अनाइन बड़ा है या फिर उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट है। कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट क्यों है? क्योंकि इसी से आकर ये बना है एफ नेगेटिव। ये वाला बड़ा है या फिर ये साइज में बड़ा है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इनके जो रेडियाई है वो किसका रेडियस इन दोनों में से बड़ा है। ठीक है, एटम के लिए आ जाएगा एटॉमिक रेडियस और यहाँ पर आ जाता है आयनिक रेडियस। ओके, तो सबसे पहले इसका प्रोडक्शन देखते हैं किस तरह से हुआ है। फ्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एक्सेप्ट किया तो जाके बना एफ नेगेटिव विच इज एनाइन। ठीक है, ये बना एनाइन या फिर आप कह सकते हो फ्लोराइड आयन। अब देखो, एक साइड पे हम फ्लोरीन एटम के बारे में लिखेंगे और दूसरी साइड पे फ्लोराइड आयन के बारे में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात कॉन्फ़िगरेशन की देखते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज़ 9 एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 एंड 2p5। तो हो गए पूरे 9 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एक्सेप्ट किया एटम ने तो बन गया एनाइन, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 एंड 2p6। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर p ऑर्बिटल में जाएगा तो ये बन गया 2p6, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसमें 9 है और यहाँ पर 10 है। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज कितना है? न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स होता है और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नंबर में सेम होते हैं इन अ न्यूट्रल एटम। तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा +9। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो उसकी वजह से है, प्रोटॉन्स की वजह से +9 है और यहाँ पर भी +9 है। ऑब्वियसली सेम रहेगा क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अंदर ले गए हो, आपने प्रोटॉन के नंबर में कोई छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं हुई है। अब बात आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। देखो, एक होता है न्यूक्लियर चार्ज, एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और हमें मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो नेट न्यूक्लियर चार्ज बाहर के इलेक्ट्रॉन्स फील कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है। 9 अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो 9 को होल्ड करने पड़ रहे हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर चार्ज को। अब न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है लेकिन होल्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए। इसे आप ऐसे देखो, न्यूक्लियर चार्ज +9 अंदर का है और बाहर जो आउटर शेल बनाते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, पहले कितने थे? 9 थे। अब क्या होगा, ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मान लो कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया। ठीक है, जो 10th इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है वो ये है, मान लेते हैं। अब क्या होगा, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो अब कंजस्टेड हो गया है। पहले 9 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते थे, अब एक एक्स्ट्रा आ गया, उसकी वजह से आपस में उनमें क्या हो गया, एक तरह से सोच लो कि आपस में डिस्कम्फर्ट हो गया, रिपल्शंस हो गए एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आने की वजह से। सो ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रही है अमंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस है वो इंक्रीज हो रही है ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आने से क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस जो है, अब यहाँ पर जो ये रिपल्शंस है इलेक्ट्रॉन की आपस में, वो बढ़ रही है। अब देखो, अब रिपल्शंस बढ़ेगी तो क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी एक्सपैंड होगा। ठीक है, क्योंकि अगर इनमें क्या है, रिपल्शंस है, तो ये एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, उस वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड्स। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। सो साइज ऑफ अनाइन इंक्रीजेस, तो अनाइन का साइज इंक्रीज होता है। वैसे भी अगर एक्सपेरिमेंटली हम देखें, अगर हम इनका डेटा ज़रा देखें तो यहाँ पर सिंस एटम की बात हो रही है तो एटम के लिए यूज़ होगा एटॉमिक रेडियस।
तो जो एटॉमिक रेडियस फ्लोरीन का होता है उसकी वैल्यू होती है 72 पिकोमीटर्स। एंड जो यहाँ पर आयन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस फॉर फ्लोराइड आयन की जो वैल्यू हमने देखी दैट इज़ 136 पिकोमीटर। तो देखो ये साइज़ में ज़्यादा है। एंड इसके रीजंस तो कौन से हैं? ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी और क्लाउड एक्सपैंड होगा। और ये सब क्यों हो रहा है? और यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के टर्म्स में अगर आपको देखना है तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इसे क्या है, जो हर एक इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रहा होगा चार्ज वो कम होगा। इफेक्टिवनेस जो न्यूक्लियर चार्ज की है वो यहाँ पर कम होगी, क्योंकि यहाँ पर अब उसे 9 की जगह 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभालना है, ठीक है। तो उसका जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगा। वैसे ही उल्टा करा था हमने केटाइन के केस में, वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे थे तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर चार्ज है, तो वो उसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि उसे अब होल्ड करने थे, जैसे सोडियम के केस में उसे अब होल्ड करने थे ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स 11 की जगह, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो दो रीजंस कौन से हैं कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो रहा है, और साथ में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम होता है इन केस ऑफ फ्लोराइड आयन, ठीक है। तो इसका पेरेंट था फ्लोरीन। तो फ्लोरीन से क्या होता है, फ्लोराइड आयन इज बिगर इन साइज। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि फ्लोराइड आयन का जो साइज़ है, चाहे आप इनका रेडियस के अकॉर्डिंग भी कंपैरिजन कर सकते हो, वो ज़्यादा होता है। और यहाँ पर हम एक जर्नलाइजेशन कर लेते हैं। ये तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे किया था फ्लोराइड का, लेकिन जो कोई भी अनाइन, मान लो कि ये बी है, बी में एक इलेक्ट्रॉन लेने से बी नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। दिस इज अनाइन, दिस इज इट्स पेरेंट एटम जिससे ये बना है। तो ऑलवेज क्या होता है, हमेशा याद रखना, जैसे हमने केटाइन के केस में किया था, कि जो अनाइंस होते हैं वो बिगर इन साइज होते हैं एज कंपेयर टू देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट एटम जिससे वो बने होते हैं। तो हमेशा जो अनाइन का साइज होगा वो पेरेंट एटम से ज़्यादा होगा, ठीक है। वो पेरेंट एटम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये हमेशा ध्यान आपको रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, उससे ज़्यादा होगा। अब केटाइन का भी मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, और जो केटाइन होगा, केटाइन का साइज कम होता है अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पेरेंट एटम से, ठीक है। केटाइन्स छोटे होते हैं साइज में और अनाइन बड़े होते हैं साइज में अपने, इन कंपैरिजन टू रिस्पेक्टिव पेरेंट एटम जहाँ से वो प्रोड्यूस हुए हैं। अब कंपैरिजन किसी थर्ड एटम से नहीं करना है जिनसे उसकी प्रोडक्शन हुई है, वहीं से कंपैरिजन करेगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने सीख ली कि अनाइन अपने पेरेंट एटम से बड़े होते हैं और केटाइन अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं साइज में। सो anions are always bigger in size than their parent atom। तो ये इसका आंसर जो हमने क्वेश्चन किया था फ्लोरीन एंड फ्लोराइड आयन का, उसमें फ्लोराइड आयन का साइज ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही था। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।